नमस्कार मित्रों, मैं कुमार राम प्रकृति योग शक्ति में आज आपके सामने वो आसन बताने वाला हूँ जो मिर्गी के दौरों में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। दोस्तों, मिर्गी के दौरे जिन लोगों को आते हैं वह बहुत परेशान रहते हैं और यह बीमारी ऐसी है इसका बहुत जल्दी इलाज नहीं मिल पाता। शुरू करते हैं मिर्गी के दौरे में किए जाने वाले आसन और प्राणायाम। तो सबसे पहले लेट करके किए जाने वाले आसन मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ज़मीन पर कमर के बल लेट जाइए और यहाँ से हम विपरीतीकरण आसन, सर्वांग आसन और हलासन और शीर्ष आसन, 4 आसन मैं बता रहा हूँ आपको। ये बहुत ही ज़बरदस्त है मिर्गी के दौरों के लिए। मिर्गी के दौरों में ये आसन करने से पर्याप्त लाभ मिलता है। और उसके बाद में 4 प्राणायाम आपको बताऊंगा जो मिर्गी के दौरों में बहुत ही ज़बरदस्त लाभ पहुंचाते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम करते हैं विपरीतीकरण आसन। दोनों पैरों को मिलाकर उठाएंगे और 360 डिग्री पर ले जाकर के रोक देंगे। थोड़ी देर आसन में रुकेंगे और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। अगला अभ्यास सर्वांग आसन। सर्वांग आसन बहुत ज़बरदस्त बताया जाता है। मिर्गी के पेशेंटों के लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी है। शरीर का पूरा भाग गले तक का ऊपर आसमान की तरफ, पीछे हाथों का सहारा लगाकर थोड़ा सा रोक लेंगे और सीधे कर देंगे पैरों को। जितनी देर अधिक से अधिक आप रुक सकते हो रुकिए। 15-20 सेकंड से लेकर अधिक भी रुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसी प्रकार वापस आ जाएंगे। हलासन में दोनों पैरों को उठाकर पीछे जमीन के ऊपर टिका देंगे। अगला अभ्यास में बताओ शीर्षासन। शीर्षासन आसनों का राजा बताया जाता है, मगर मिर्गी के दौरों में ये बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। दोनों हाथों को जोड़ करके सिर के बीच में रख लेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट करके सिर के ऊपर पैरों पर खड़े होते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। पूरा भार सर की तरफ डालते हुए पैरों को ऊपर उठा देंगे। ऊपर आसमान की तरफ फैलाकर पैरों को रुकेंगे। 25 से 30 सेकंड आसन में रुकेंगे। इससे अधिक भी रुक सकते हैं। जितनी देर आप इस आसन में रुकेंगे उतना ही लाभ पहुंचता है। धीरे धीरे वापस 4 प्राणायाम कर लेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त है। किसी भी पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति श्वास बाहर फेंकनी, लेने का प्रयास नहीं करना। एक बार देख लेंगे। पेट की जो सांस है वो नासिका से बाहर फेंकेंगे, पेट तक की सांस। एक बार देख लेंगे पेट की स्थिति। तो यह कपालभाति आप 100 चक्र से शुरू करके 200, 300, 400, 500 चक्रों तक कर सकते हैं। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बाईं नासिका से सांस भरेंगे और दाईं से बाहर निकाल देंगे, दाईं से भरेंगे बाईं से निकाल देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त प्राणायाम है। मित्रों, मिर्गी के दौरे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भ्रामरी और उद्गीत ध्यान। ये 3 अभ्यास और कर लेंगे। भ्रामरी में शंख मुखी मुद्रा बनाएंगे। हाथों को इस प्रकार चेहरे पर रखेंगे, दोनों उंगली ऊपर आंखों पर, नासिका के दोनों नथनों पर और
फिर नीचे की उंगली होठों के ऊपर और कान बंद। श्वास भरते हुए भंवरे की गुंजन की आवाज़। इस प्रकार इसके 3 से 5 अभ्यास कर लेंगे। अगला अभ्यास उद्गीत, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, ओमकार का जाप 3 से 5 बार अभ्यास कर लेंगे। इसके पश्चात ध्यान करेंगे। आंखें बंद, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएंगे और मन की आंखों से सांसों को देखेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, जितनी देर अधिक रुक सकते हो रुकिए। यह भी बहुत ज़बरदस्त है मिर्गी के दौरों के लिए। तो मित्रों, आज मैंने आपको बताया मिर्गी के रोग में किन आसनों को हम करके पर्याप्त लाभ पा सकते हैं। तो आप इन आसनों को करते रहिए। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।